हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा एएलएम एससी और जे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है हैंड रिटन नोट्स की क्लास, जिसमें हम कर रहे हैं चालक अचालक अर्धचालक और विद्युत केबल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने ना इसके 103 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज हम 104 से 150 तक क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और इसके साथ साथ भाई हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो जो चैप्टर हमारा एमसीक्यू चला हुआ है ना, उसमें हम अभी चालक अचालक और अर्धचालक और विद्युत केबल के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। आप साथ के साथ उस क्लास को भी देख कर अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। सबसे मेन चीज़ है भाई, जो ये नोट्स पढ़ा रहा हूँ ना, लास्ट टाइम जब 2022 में एग्जाम हुआ था एएलएम एसए का, उस टाइम एक ही एग्जाम हुआ था। उस टाइम इन नोट्सों से 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आपने भाई ये क्वेश्चन कर लिए ना तो आपका सिलेक्शन 100% है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है धातु की वह स्थिति जिसमें इसकी प्रतिरोधता शून्य हो जाती है। भाई धातु की कौन सी स्थिति है जिसमें उसकी प्रतिरोधता शून्य हो जाती है? वो है सुपर चालकता। चुंबकीय क्षेत्र को प्रयुक्त करके खालिस्तान को समाप्त किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रयुक्त करके हम सुपर चालकता को समाप्त करते हैं। क्रांतिक क्रांतिक ताप पर सुपर चालक की ऊर्जा अंतराल होती है। तो क्रांतिक ताप पर सुपर चालक की ऊर्जा अंतराल होती है शून्य है। मिश्र धातुओं से बने सुपर चालकों को कहते हैं। तो मिश्र धातुओं से बने सुपर चालकों को हम कठोर सुपर चालक कहते हैं। जस्ता टीन टनलियम अच्छे विद्युत चालक की तुलना में शीघ्र अच्छे होते हैं। तो कौन से होते हैं? सुपर चालक। विद्युत अपघट्य विधि द्वारा 100% प्राप्त किया जा सकता है। तो विद्युत अपघट्य विधि के द्वारा तो शुद्ध तांबा प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघट्य विधि के द्वारा 100% तांबा। एनिलिड तांबे की प्रतिरोधता होती है, एनिलिड तांबे की 1.72 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। कठोर तांबे की प्रतिरोधता कितनी होती है? तो कठोर तांबे की होती है 1.77 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। और एल्यूमिनियम की प्रतिरोधता कितनी होती है? एल्यूमिनियम की होती है 2.65 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। एल्यूमिनियम का गलना कितना होता है? एल्यूमिनियम का गलना होता है 660 डिग्री सेल्सियस। स्टील में बहुत कम मात्रा में खलिस्तान को मिलाने से उसकी स्टील की पारंगता बढ़ जाती है। बस स्टील के बहुत कम मात्रा में क्या मिलाते हैं? तो मिलाते हैं स्टील में सिलिकॉन। पारा ही केवल एक ऐसी धातु है जो कि तापमान पर तरल पदार्थ में रहती है। तो पारा -38.77 या 87 डिग्री के आसपास ये तरल अवस्था में रहता है। प्लेटिनम का गलनांक होता है 1769 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भाई सबसे मेन चीज़ है, हम सिर्फ 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप डेली के 10 मिनट हमारे साथ जुड़ रहे हो ना, एग्जाम तक आपका रिवीजन बेस्ट हो जाएगा। आज हम कर रहे हैं, अब पढ़ेंगे हम कांस्य के बारे में। कांस्य तांबे के साथ जब तीन धातु मिलाई जाती है तब तांबे की मिश्र धातु ब्रोंज कहलाती है। तांबे के साथ तीन धातु मिलाने से हम ब्रोंज प्राप्त करते हैं। इसमें तांबा 82 से 90% तक और टीन 8 से 16% तक मिला जाता है। तांबे के साथ तीसरी धातु यदि फास्फोरस को मिलाया जाए तब इस प्रकार बनी धातु मिश्र धातु को हम फास्फोरस ब्रोंज कहते हैं। मैग्नीज तांबे की एक मिश्र धातु है। कौन सी? मैग्नीज। इसमें तांबा 84%, मैग्नीज होता है 12% और निकल होता है 4%। सबसे मेन चीज भाई, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई किसी बच्चे से इन नोट्स को कोई भी पैसे नहीं ले जा रहा। मार्केट में आपको बोल रहे हैं ये हमारे हैंड राइटिंग नोट्स खरीद लो, इनसे सभी क्वेश्चन आएंगे। तो भाई इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? सिर्फ आपने एक चीज करनी है, तो आप कमेंट कर दो ना पीडीएफ। या उसके लिए अपने द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैग्नीन का गलनांक बिंदु होता है 1020 डिग्री सेल्सियस। कांस्टेंट तांबे तथा निकल की एक मिश्र धातु है। इसमें तांबा होता 60% और निकल होता 40%। नाइक्रोम एक दृढ़ धातु है। इसका कार्यकारी तापमान होता है 1185 डिग्री और गलनांक होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम में खालिस्तान उच्च होने के कारण यदि इसे तापयुक्त हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो नाइक्रोम में क्या होती है? प्रतिरोधता उच्च होती है। कार्बन का गलनांक बिंदु कितना होता है? 3550 डिग्री सेल्सियस कार्बन का गलनांक बिंदु होता है। टंगस्टन एक बहुत कठोर धातु है, इसकी खालिस्तान बहुत ऊंच होती है। तो टंगस्टन की तनन सामर्थ्य बहुत ऊंच होती है।
रेजिंग एक खालिस्तान पदार्थ है, तो रेजिंग एक कार्बनिक पदार्थ है। प्रतिरोधी पेपर एवं प्रेस बोर्ड की परावैद्युत खालिस्तान से अधिक होती है, तो प्रतिरोधी पेपर एवं प्रेस बोर्ड की परावैद्यांक 3 से अधिक होती है। बिटुमिन का गलनांक बिंदु होता है 30 डिग्री से लेके 130 डिग्री सेल्सियस तक ये इसका गलनांक बिंदु रहता है। बिटुमिन रासायनिक रूप से खालिस्तान से कब बना होता है, तो बिटुमिन रासायनिक रूप से हाइड्रोकार्बन का बना होता है। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में पूर्णतः विद्युत रोधी होते हैं, तो परम शून्य ताप कितना होता है 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा विवरणों की संख्या बराबर होती है। क्या होती है, अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और विवरणों की संख्या बराबर होती है। सिमेट्रिक वायरिस्टर खालिस्तान पदार्थों को मिलाकर बनाए जाते हैं, तो सिमेट्रिक ये कार्बाइड पाउडर या सिरेमिक पाउडर को मिलाकर बनाए जाते हैं। म्यू मेटल खालिस्तान का मिश्रण है, म्यू मेटल निकल आयरन का मिश्रण है। मृदु चुंबकीय पदार्थों में खालिस्तान तथा खालिस्तान मिश्र धातु को मिलाया जाता है, तो मृदु चुंबकीय पदार्थों में लो तथा मिश्र सिलिकॉन मिश्र धातु को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है, लो तथा सिलिकॉन को। तांबा चालकों पर सोल्डरिंग के द्वारा सरलता से बनाया जा सकता है, तो जोड़ या टांका लगाया जा सकता है तांबा चालकों में सोल्डरिंग के द्वारा। कॉपर पाइराइड से मुक्त प्राप्त किया जाता है, तो कॉपर पाइराइड से मुक्त तांबा प्राप्त किया जाता है। आदर्श विद्युत रोधी तेल की परावैद्यांक सामर्थ्य उच्च होती है। आदर्श विद्युत रोधी तेल रासायनिक अशुद्धियों से मुक्त होता है या मुक्त होना चाहिए। विद्युत रोधी तेल की सांद्रता खालिस्तान होती है, तो होती है कम। विद्युत रोधी तेल की फ्लैक्स बिंदु का न्यूनतम मान कितना होता है, 140 डिग्री सेल्सियस होता है। संरचना के आधार पर केबलिंग का वर्गीकरण, तो सामान्य केबल होती है 11 केवी से नीचे, और बैलेटेड केबल होती है 11 केवी से लेके 22 केवी तक, और सीक्रेट केबल होती है 22 केवी से लेके 66 केवी तक, और तेल दाब केबल होती है 132 केवी से लेके 220 केवी तक। गैस दाब केबल होती है 220 केवी से ऊपर की कौन सी होती है, गैस दाब केबल होती है। जब किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धातु का तार तापमान बढ़ जाता है, तो इसका कारण है भाई जब किसी धातु के तार से हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं ना, धातु के तार का तापमान बढ़ जाता है, तो कारण क्या होता है, धातु परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की टक्कर से ऊर्जा निकलती है, जिसमें हम ऊष्मा के रूप में दिखाई दिया हमें पड़ती है, दिखाई देती है। टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध खालिस्तान के साथ बढ़ता है, तो लगाएगी वोल्टेज में वृद्धि के साथ टंगस्टन के फिलामेंट का भी प्रतिरोध बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है, किसका, नाइक्रोम का बना होता है। घर्षण टेप समानता बनाया जाता है, तो असमंजक युक्त संशोधित सूती कपड़े का मिलाया जाता है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने एमसीक्यू में भी आपको इंपॉर्टेंट नोट करवाया था। बिजली के तार में फ्रैक्चर का कारण होता है, तो होता है अत्यधिक ऐंठन। पॉलीविनाइल क्लोराइड खालिस्तान ताप के संपर्क में आने पर हो जाता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न ताप के संपर्क में आने पर क्रिस्टल हो जाता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोधों में से निम्न तापमान वाले प्रतिरोधों से भी कम होता है। केवल में शीत का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, केवल में शीत का उपयोग केवल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो केवल में शीत का उपयोग क्यों किया जाता है, केवल में नमी को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भाई सबसे मेन चीज है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कि एक तो बोल रहे हैं आवाज, भाई सबसे मेन चीज है कि मैं सिर्फ आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ना तो भाई मेरे पास वीडियो एडिटिंग का कोई भी साधन और ना ही अभी तक लाइव का, क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है भाई 8 घंटे ड्यूटी, ठीक है ना। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद देखो आज भाई टाइम देख लो, अभी देख लो 12:55 हुए हैं, रात के कितने बजे हुए, 12:55, और आज थी होली, तो भाई होली वाली रात को मैं आपके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये आपको 1-2 दिन में मिलेगी, ठीक है ना। अब बोलेंगे होली तो कब की जाली, आपने क्लास 2 दिन लेट दी है भाई, लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ कम से कम आज आपकी 1 वीक का कंटेंट तैयार कर दूँ मैं। अगर भाई कोई बच्चा पीपीटी बना सकता हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स प्रिपेयर दे दूंगा, ये हैंड रिटन, तो आप इनकी मेरे को पीपीटी बना के दे सकते हो भाई, मैं तो इतना कर सकता हूँ। लेकिन भाई जहाँ तक मेरा अनुमान है ना, जितना आप हैंड रिटन नोट से पढ़ोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और मैं तो सिर्फ आपको डेली के 50 क्वेश्चन है, आप ये 10 या 15 मिनट में आप खुद लिख लोगे और फिर अपना खुद हिसाब से पढ़ना। एग्जाम के टाइम आपको कम से कम भाई, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, अगर एग्जाम के टाइम आपने डेली के 3 घंटे नोट्स पढ़ लिए ना, तो आप 3 घंटे में कंप्लीट का इनका रिवीजन कर दोगे, और एग्जाम के टाइम आप 10 से 15 बार बहुत इजीली रिवीजन कर दोगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और भाई, किसी बच्चे को भी डाउट हो नोटिफिकेशन से लेकर तो आप कमेंट कर देना,
और भाई MCQ सेशन भी जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना, एक बार जरूर देखना भाई। ठीक है ना, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।